तो चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का है। जुल्फे थोड़ी ठीक कर लूँ मैं, सही लग रही हैं। मेकअप मैन तो है नहीं हमारा, खुशखबरी एक हमने अब ये मंगा लिया। देखिए माइक से जो आवाज़ है वो बिल्कुल बढ़िया आएगी, चकाचक आएगी, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं भी ठीक कर ले रहे। तो फिर अब चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेल्वेज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक। सेल्वेज एक व्यक्ति का नाम है और कुछ नहीं है। तो उसका एक घर है, उसके ऊपर ओवरहेड टैंक है, घर की छत पे टैंक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प क्या है, उसने जब बहुत किफ़ायती आदमी है सेल्वेज, तो उसने धरती के अंदर भी एक ठो क्या बना रखा है, एक ठो टैंक बना रखा है, ठीक है ना। उसमें से पानी वो मोटर से पंप करता है ऊपर का, क्या कहते हैं, टैंक, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है उसको भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबर्ड। जो नीचे का टैंक है वो क्यूबर्ड शेप का है और जो ऊपर का है वो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सम हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 1.57 इंटू 1.44 इंटू 1.95। ये डायमेंशन है किसका, क्यूबर्डियल टैंक का, जो ज़मीन के अंदर है, ठीक है। उस टैंक का ये क्या है, वो है शेप। उसके आगे क्या कह रहा है, द ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब जो ओवरहेड टैंक, जो ऊपर की तरफ टैंक है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए आप, 60 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, यहाँ पे देखा है। एंड इट्स हाइट इज़ 95 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 95 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम अ सम विच हैज़ बीन फुल। अब क्या करा, नीचे का जो क्यूबर्डियल टैंक है उसको बिल्कुल फुल कर लिया बाबूजी ऊपर तक। अब उसमें से पानी निकाल के ऊपर वाला टैंक भर दिया जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में था। तो बताओ नीचे वाला जो क्यूबर्डियल टैंक है उसमें कितनी हाइट तक पानी बचा हुआ। पहला क्वेश्चन ये, कितनी हाइट तक पानी बचा हुआ, मतलब पहले नीचे वाले टैंक को फुल कर लिया और फिर धीरे धीरे पानी मोटर से ऊपर वाले टैंक में फेंक दिए। तो वो जब ऊपर वाला टैंक फुल हो गया तो अब वो कह रहे हैं नीचे वाले टैंक में कितनी हाइट का पानी बचा होगा, ये बताओ। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम। अब दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर करो, मतलब ऊपर वाला टैंक और नीचे वाले टैंक, जो क्यूबर्ड शेप का है, ऊपर वाला सिलेंडर शेप का है, इन दोनों की कैपेसिटी को आप क्या करिए, कंपेयर करिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ही हो गया। अब सीधी सी बात है, नीचे वाले में से निकाल के जब ऊपर वाले में पानी डाल रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले का वॉल्यूम पता होना चाहिए, वही निकाला है। और इसमें यूज़ क्या करना है, 3.14 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टफ नहीं है। क्वेश्चन की थोड़ा राइटिंग ज़्यादा है, इससे घबराने का नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ओवरहेड टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द सम। तो क्या कह रहे हैं ये, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक, जितना ओवरहेड टैंक में, मतलब ऊपर सिलेंड्रिकल वाले में पानी जितना भरा है वो किसके बराबर होगा, जितना पानी नीचे से गायब हुआ। सीधी सी बात है, नीचे से भर रहे हैं, जो नीचे क्यूबॉइड की शेप का टैंक है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, जितना उसमें भरा और जितना इसमें माइनस हुआ। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक निकाल लो। ओवरहेड टैंक का हमें पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है सिलेंड्रिकल शेप में। आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है साहब, क्वेश्चन में कहाँ गई, 60 सेंटीमीटर रेडियस है, 95 सेंटीमीटर हाइट है। सेंटीमीटर में किस में कन्वर्ट कर लिया भैया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 0.6 हो गया 0.95 मीटर क्यूब, 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आ गया वॉल्यूम कौन सा, जो ओवरहेड टैंक का है, और यही पानी उसमें से निकाला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सम व्हेन इट इज फुल, अब निकाल लिया हमने। ये तो हमारा वॉल्यूम निकाला है ओवरहेड टैंक का, जितना पानी उसमें भर गया। अब ये वाला वॉल्यूम कौन सा निकाल रहे हैं हम, सम का। सम मतलब जो क्यूबॉइडियल शेप का जो नीचे टैंक है उसमें कितना पूरा पानी कितना भरता था। तो एल बी एच क्यूबॉइड शेप का है, तो एल इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम कौन सा पानी का हो गया, जब वो खचाखच ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है, ये उसका हो गया। अब क्या करें हम भैया, अब हम ये करा हमने कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम, कितना पानी बचा, कितना वॉल्यूम जो है पानी बचा नीचे वाले उसमें टंकी में, तो कितना बचा,
भाई जितना पानी हमने ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले ओवरहेड टैंक में चला गया, उतना माइनस कर दो उस पूरे टैंक की कैपेसिटी में से, उतना पानी बचा उसमें। तो वही हमने करा। हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सम व्हेन इट इज फुल, जब नीचे वाली टंकी फुल थी उसमें से क्या, किसका वॉल्यूम माइनस कर दिया, उसमें से जो ऊपर ओवरहेड टैंक है उसके पानी का वॉल्यूम माइनस कर दिया, वो माइनस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ओवरहेड टैंक। सम का क्या था, LVH, उसमें से πr² माइनस कर दिया। तो ये जो वॉल्यूम निकल के आया, ये निकल के आया पानी का नीचे वाले टैंक में, जब उसमें से पानी हम निकाल के ऊपर वाले टैंक को भर चुके हैं। अब ये बचा हुआ पानी है नीचे वाले टैंक में, मतलब इतना पानी है बस। अब इसकी हाइट निकालनी है। अब ये अपने आप में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। अब हमने मान लिया हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम, कितना पानी उसकी हाइट का बचा उसको मान लिया कैपिटल H। अब वो क्यूबॉइड शेप का है तो उसमें कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, वो तो सेम है। कितने था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हाइट कब थी, जब फुल था। अब फुल तो है नहीं, अब तो खाली हो चुका है, तो उसको हमने H मान लिया। अब एरिया तो यही रहेगा LBH। ये वॉल्यूम कौन सा है, जो बचा हुआ पानी, ये किसमें है, क्यूबॉइडियल टैंक में है, जमीन के अंदर है, जैसे सम कह रहे हैं। तो L इंटू बी, लेंथ ऑफ ब्रेथ तो सेम है, हाइट घट गई क्योंकि पानी निकल गया, हाइट घट गई क्योंकि पानी निकाल के हमने ऊपर फेंक दिया, इसलिए हमने उसको H मान लिया। लेंथ ऑफ ब्रेथ कहाँ से लेंगे भैया, ये रही 1.57 1.44 मीटर। ये लेंथ ऑफ ब्रेथ तो नहीं घटेगी, केवल हाइट घटेगी या बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हम पानी को निकाल के ऊपर फेंक दिए हैं, किसमें, ओवरहेड टैंक में जो सिलेंड्रिकल शेप में है। तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू ये रख दिया। ये क्या है, बचा हुआ पानी, ऊपर पानी फेंकने के बाद बस H को यहीं पकड़े रहे, L और B हमें पता है नीचे फेंक दिए, L और B की वैल्यू रख दी। जब डिवाइड करके खेल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया, हाँ 0.475 मीटर। इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो इतनी हाइट तक पानी नीचे वाले टैंक में भरा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा आ गया, इतना हाइट इसमें भरा हुआ है। अब उसके बाद क्या पूछा, कंपेयर द कैपेसिटी। कैपेसिटी कंपेयर करनी है किसकी, टैंक की और सम की। तो टैंक का कितना वॉल्यूम है वो रख दिया, और सम का कितना वॉल्यूम था उसका फॉर्मूला लगा दिया। ऊपर सिलेंड्रिकल शेप में था πr²h, यहाँ 0.6 इंटू 0.6 था, हमने डायरेक्ट 0.36 मल्टीप्लाई कर दिया, बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक। और नीचे LBH का फॉर्मूला लगा दिया। इन दोनों में कट्टम कुट्ट खेलेंगे तो हाफ आ जाएगा भैया, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हैंस द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम। तो एक सिलेंड्रिकल ऊपर टंकी थी, नीचे क्यूबॉइडल टंकी थी, तो उसकी हमने पहले हाइट निकाली कि ऊपर वाली टंकी भरने के बाद नीचे वाले टैंक में जो क्यूबॉइड शेप का है उसमें कितना पानी बचा वो निकाला, और फिर उसके बाद इसकी कैपेसिटी को कंपेयर करा जो कि हाफ आई, ठीक है। तो हमारा 19th क्वेश्चन था NCERT का। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20th क्वेश्चन है ये आपका, ये भी NCERT का है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है समझने का। अ कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, पतला वायर है, जैसा वायर होता है देख लीजिए, माइक का वायर है ऐसे 3 मिलीमीटर, बहुत छोटा रेडियस है, बहुत छोटा डायमीटर है का वायर है, इज बाउंड अबाउट अ सिलेंडर। तो उसको सिलेंडर के चारों तरफ क्या कर दिया, लपेट दिया। सिलेंडर है उसके चारों तरफ लपेटते आ रहे हैं, और सिलेंडर की लेंथ कितनी है, 1.2 मीटर लेंथ है, और उसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर हमारा उसका सिलेंडर का, जिस पे लपेट रहे हैं हम, ये सिलेंडर है इस पे लपेट रहे हैं। इसका हाइट कितना है, इसका लेंथ कितना है, 1.2 मीटर, और डायमीटर इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो एज टू कवर द कर्व सरफेस एरिया, और पूरे वायर को पूरे सिलेंडर के ऊपर लपेट दिया है, ठीक है, जिससे पूरा इसका कर्व सरफेस एरिया इसका पूरा ढक जाए। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। अब वायर का मास निकालो और वायर का क्या निकालो, लेंथ निकालो भैया। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर टू बी 88.88 ग्राम पर सेंटीमीटर, और डेंसिटी दे रखी है किसकी, कॉपर वायर की। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ कॉपर वायर कितना है, डायमीटर दे रखा है 3 mm का, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 3/10 सेंटीमीटर, ठीक भाई। उसके बाद हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है भैया, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें दे रखी है 1.2 मीटर,
इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो आगे हल्का सा समझने का है वो ये है, ये देखिए फिगर है, इसे समझाने का थोड़ा प्रयास करा है। ये सिलेंडर पे आपने वायर को लपेट दिया है, ठीक है ना, तो वायर पूरा मिला के बिल्कुल लपेटा जाएगा, समझ रहे हैं आप। अब वायर इसमें लपेट दिया है, वायर की मोटाई आप ये मानिए, ये वायर, हाँ अब ठीक है, अब बराबर है ये। तो ये वायर है इतना मोटा, थोड़ा मोटाई दिखाई है हमने, जूम कर दिया है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वायर दिख रहा होगा आपको कितना मोटा है। तो अब ये मोटा वायर इसमें लपेटा गया, लपेटा गया, लपेटा गया, लपेटा गया, लपेटा गया, लपेटा गया, अंत तक ले आया गया। तो आप अगर एक वायर को, एक मान लीजिए पेन है, इसके ऊपर लपेटेंगे तो आप ये गिन पाएंगे ना कि कितने इसने राउंड लिए इस सिलेंड्रिकल पेन के ऊपर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक गोला, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके गोले बना लेगा ना सिलेंडर के ऊपर। तो उसको अब कैसे निकालोगे आप, उसको भी तो निकालना है नंबर ऑफ राउंड्स को। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय द वायर इज इक्वल टू कवर द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू h अपॉन डी। h अपॉन डी क्यों कर दिया सर, ढंग से समझाओ थोड़ा। अब h अपॉन डी भैया इसलिए कर दिया क्योंकि हाइट क्या है सिलेंडर की, इतनी बड़ी है, हाइट क्या है, इतनी बड़ी है, और एक वायर का जो लेंथ है वो कितना है, इतना है। देखिए यहाँ पे दिखाया मैंने, इतना है, या यहाँ पे देख लीजिए इतना है, समझ में आ रहा है ना। तो इतने लेंथ में से इतना अगर डिवाइड कर दें, दोबारा बोल रहा हूं, अब ऐसे कितने ऐसे बन रहे हैं, या तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कहां तक काउंट करोगे भाई, और कितना लंबा सिलेंडर बनाओगे, 1.2 मीटर लंबा, स्केल होगा नहीं उस समय परीक्षा में। तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक वायर जितनी जगह घेर रहा है, जितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, अपने डायमीटर के अनुसार, ये इसकी मोटाई है ना, अपने डायमीटर के अनुसार ही जगह घेर रहा है, उसको इस हाइट से क्या करते हैं, डिवाइड मार दें। क्या मार देंगे, डिवाइड। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस पूरे सिलेंडर में कितने ऐसे गोला बनेंगे इस वायर के, इसलिए हम h अपॉन डी करे हैं। हाइट है इसमें सिलेंडर की, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ द वायर। समझ में आ रहा है ना। इस पूरी हाइट में से इसका डिवाइड कर दिया तो ये पता लग जाएगा कि कितने ऐसे गोले बन के आ जाएंगे इस पूरी हाइट में से। तो हाइट हमें 120 दे रखी है, वो हमने पहले रख ली, और क्या कहते हैं डायमीटर हमें 3/10 दे सेंटीमीटर हो गया हमारा। इन दोनों को डिवाइड करा तो 400 सेंटीमीटर नहीं है, 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400 क्या, नंबर ऑफ राउंड्स, ये आ गए सिलेंडर पे। मतलब नंबर ऑफ राउंड्स मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे आप गिनते जाएंगे तो ये राउंड्स जो इसके ऊपर बनेंगे सिलेंडर के ऊपर, ये बनेंगे 400। कितने भैया, 400। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सिलेंडर में, या इस सिलेंडर में हमें नंबर ऑफ राउंड्स पता लग गए कि एक वायर 1 2 3 ऐसे करके 400 राउंड इस पूरे सिलेंडर में, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, इतने बन जाएंगे। अब क्या करें इससे, अब भैया सीधी सी बात है, एक राउंड, जो एक राउंड लग रहा है, जो एक राउंड इसके आसपास लग रहा है, उस एक की लेंथ निकाल लो और गुणा किससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 400 से, तो पूरे वायर की लेंथ आ जाएगी जो इसके ऊपर लपेटा गया है। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो वही हमने करा। एक वायर की लेंथ क्या है, अब इस सिलेंडर पे लपेटा जा रहा है, तो सिलेंडर की रेडियस लेंगे। सिलेंडर की रेडियस देखो हमें दे रखी है, सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर। वायर की नहीं लेंगे, बच्चे गलती करते हैं इसमें, वायर की ले लेते हैं, सिलेंडर की लेंगे। कोई सिलेंडर के ऊपर लपेटा जा रहा है तो पूरी लेंथ जो है वो सिलेंडर की है, तो सरकमफेरेंस जो आ रही है वो सिलेंडर की आ रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का, 2πr। तो 2 × π × r, आर किसकी, सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर लपेटा जा रहा है, ये समझ रहे हैं ना, वायर को ऊपर लपेटा जा रहा है इस तरीके से, ये ऐसे लपेटा जा रहा है ना। तो ये लेंथ, अगर एक राउंड की लेंथ निकालनी है तो क्या है, सिलेंडर को मानना पड़ेगा ना, सरकमफ्रेंस इसकी निकालनी पड़ेगी। तो एक राउंड की 2 × π × r, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की रेडियस, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक वायर के आ गई टर्न की,
एक वायर के टर्न की हमारे पास लेंथ आ गई 331.4 सेंटीमीटर। इसमें सीधे 400 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ राउंड, ये एक राउंड की आई है ना, ऐसे नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, ऐसे नंबर ऑफ राउंड है 400। जब 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12560 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर आ गई, जितना वायर हमने सिलेंडर के ऊपर क्या करा गया है, लपेटा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है मास। मास लेंथ तो हमारी आ गई 125.6 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हमसे पूछा है मास ऑफ द वायर भी निकालो भैया। अब मास ऑफ द वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, मास का फॉर्मूला, मास ऑफ द वायर इज इक्वल टू लेंथ इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी हमें दे रखी है, किसमें दे रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ सेंटीमीटर में निकला था हमारा आंसर, हमने मीटर में कन्वर्ट कराया है क्योंकि चुल है हमारे, तो सेंटीमीटर की लेंगे क्योंकि डेंसिटी हमारी किस में दे रखी है, पर सेंटीमीटर में दे रखी है। तो लेंथ हमने ये कौन सी लेंगे, सेंटीमीटर वाली, 12560 सेंटीमीटर इंटू 8.88, तो हमारा कितना निकल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 11115333 kg, किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत इजी है। एक सिलेंडर के ऊपर वायर को लपेटा गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लिए H/D करके, उसमें एक राउंड का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि सिलेंडर का राउंड है, सिलेंडर का राउंड है सरकमफ्रेंस का, 2πr का फॉर्मूला लगा के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें राउंड्स का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लेंथ आ गई। मास ऑफ वायर इज इक्वल टू लेंथ इनटू डेंसिटी है, लेंथ ली है हमने सेंटीमीटर वाली, डेंसिटी ली 8.8, और आंसर आ गया हमारा 111.5333 kg। तो ये हमारा 20th क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है। ये तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, अब थोड़े से सरल आ गए हैं, पूरा ओवरव्यू हम आपको दे चुके हैं मेंसुरेशन का, सवाल करेंगे बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट सवाल क्या है, 21 सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क विद 1.5 सेंटीमीटर बेस डायमीटर। तो एक सर्कुलर डिस्क है मेटेलिक, जिसका बेस डायमीटर कितना दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है भैया, और उसकी हाइट कितनी रखी है, 0.2 सेंटीमीटर। अब कितनी है, कितनी सारी सर्कुलर डिस्क चाहिए जिससे कि सिलेंडर बन जाए, और उस सिलेंडर का डायमेंशन कितना हो, टू बी मेल्टेड टू फॉर्म राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। मतलब एक छोटी छोटी सर्कुलर डिस्क जिसका कि डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है और हाइट 0.2 सेंटीमीटर है, कितनी सारी ये गला दें आग में जिससे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाए जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, सीधा कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे सर्कुलर सिलेंडर को गला के एक बड़ा सिलेंडर बना रहे हैं, तो बड़े का वॉल्यूम निकाल लो, छोटे का वॉल्यूम निकाल लो, बड़े के वॉल्यूम में से छोटे का वॉल्यूम माइनस कर दो, दोनों है सिलेंडर, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा πr²h। बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क आ जाएंगी कि कितनी सारी लें हम, और वो सारी गला के पूरी एक हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा जो हमें दे रखा है डायमेंशन उसके अनुसार। तो यही करा हमने, डायमीटर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क 1.5 दे रखा है, रेडियस ले लिया अपॉन 2 कर दिया, सेंटीमीटर में, हाइट दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, यहाँ 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है। सिलेंड्रिकल शेप में सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे भैया, और कुछ नहीं करा है, πr²h, पाई इंटू r² इंटू h, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो गई। अब जो हमें इन सारी गला के एक बड़ा बनाना है, उसका हाइट और सिलेंडर लेके जो रेडियस है उसका 4.5/2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी डायमीटर दे रखा है, तो 4.5/2 कर दिया सेंटीमीटर में, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया πr²h, पाई r² इंटू h, ये वॉल्यूम आ गया। अब नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क, जो एक डिस्क है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10, नीचे क्या बचेगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2, यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, यहाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक और 0 लग जाएगा, 15 3 या 45, 15 3 या 45, क्या आ जाएगा 3 3 या 9,
और यहाँ 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे 50 आ जाएगा। तो 50 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 डिस्क आ जाएंगी। मतलब 450 आपको मेटेलिक सर्कुलर डिस्क चाहिए जिनको गला के आप इतना बड़ा सिलेंडर जिसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 4.5 सेंटीमीटर है बाबू, ये बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है, सवाल अपन भरपूर करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 21st सवाल है। हाँ भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है और सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें ये कह रहा है हाउ मैनी स्फेरिकल लेड शॉट ईच ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। स्फेरिकल लीड शॉट मतलब कौन सी फॉर्म में हो गया, ये स्फीयर की फॉर्म में हो गया। छोटी छोटी गोलियां हैं जिसका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर भैया। अब इसको सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉलिड रेक्टेंगुलर लीड पीस विद डायमेंशन 66 इंटू 42 इंटू 21। अब LVH दे रखा है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप हो गई। रेक्टेंगुलर शेप मतलब क्यूबॉइडियल हो गया। तो इस क्यूबॉइडियल लीड में से कितनी, अगर इसको गलाएं और छोटी छोटी गोलियां बनाएं तो कितनी सारी हमें गोलियां मिल जाएंगी, हम कितने गोली वाले बाबा बन जाएंगे। और लेकिन एक गोली का डायमेंशन कितना होना चाहिए 4.2 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, जो गोली बना रहे हैं वो स्फेरिकल शेप में है, तो उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसका लगेगा भैया 4/3 पाई आर क्यूब। और ये LVH है मतलब क्यूबॉइड है, तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगेगा L इंटू बी इंटू एच। और उस बड़े वाले वॉल्यूम में से एक स्फेरिकल बॉल का या शॉट का, बॉल नहीं इसे हम शॉट कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसको अगर वॉल्यूम डिवाइड कर दें तो हमारी नंबर ऑफ गोलियां आ जाएंगी, नंबर ऑफ शॉट्स आ जाएंगे कि हमारे पास कितनी गोलियां हो जाएंगी और हम कितने गोली वाले बाबा बन जाएंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द लीड इन रेक्टेंगुलर सॉलिड निकाल लिया हमने। LVH का फॉर्मूला लगा दिया 66 इंटू 21 इंटू 42 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ शॉट हमें डायमीटर दे रखा है, अपॉन 2 कर दिया, 2.1 रेडियस आ गई। इसका भी वॉल्यूम निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, दोनों का वॉल्यूम आ गया। नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ लीड इन रेक्टेंगुलर सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट। वॉल्यूम कितना था 66 इंटू 42 इंटू 21, सिंपल है। अब डिवाइड कर दिया स्फेरिकल, एक स्फेरिकल लेड शॉट के वॉल्यूम से। जब डिवाइड करा 3 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1500। मतलब इस स्फेरिकल लेड शॉट को अगर हम गलाएंगे और इतनी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, इतने इतने छोटे छोटे स्फेरिकल लेड शॉट्स बनाएंगे, तो धातु होता है लीड, तो हमें कितनी नंबर ऑफ लीड शॉट्स मिल जाएंगे 1500 हमें लीड शॉट्स मिल जाएंगे। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सारे क्वेश्चन करेंगे अपन लोग आराम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 23rd क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इसमें भी लेड शॉट्स ही बना रहे हैं, लीड की गोलियां ही बना रहे हैं, लेकिन किस में से बना रहे हैं। पहले हमारे सवाल में क्यूबॉइड था, लेकिन इसमें क्या है क्यूब है। इसमें क्या है क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, एक साइड दे रखी होती है। तो हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। स्फेरिकल लीड है, बॉल शॉट जिसे कह रहे हैं बॉल को हम, वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर की है। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर। क्यूब है, क्यूब की तीनों साइड, जो सारी साइड होती हैं वो क्या होती हैं बराबर होती है, 6 की 6 साइड बराबर होती है। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। मतलब ए मतलब एक साइड दे रखी है, उसका क्यूब कर दो। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम का पहले वॉल्यूम निकाल लो, किसका क्यूब का। एक छोटी बॉल है उसका निकाल लो, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट गोलियां आ जाएंगी। तो यही करा हमने। साइड ऑफ द क्यूब कितना दे रखा है 44, जो कि ए है, एक साइड है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ए क्यूब, 44 इंटू 44 इंटू 44 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, क्योंकि सेंटीमीटर में है डायमेंशन। रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, हमें रेडियस नहीं दे रखा, अपॉन 2 कर दिया, 2 सेंटीमीटर आ गया। स्फीयर है, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, एक गोली का वॉल्यूम कितना निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, फिर से वही कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ लीड क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट। 44 इंटू 44 क्यूब का रख दिया, 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
3 और 7 ऊपर चले गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 4 1 आ जाएगा। मतलब इतने बड़े क्यूब में से अगर हम इतनी छोटी छोटी गोलियां निकालें और गोलियों वाले बाबा बने, तो हमारी जो गोलियां हैं लीड शॉट्स की, हमारी नहीं मतलब लीड की शॉट्स की धातु जो होता है उसकी कितनी आ जाएंगी 2 5 4 1। नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट 2 5 4 1। ठीक है।